एक छोटे से गांव में दो महानुभाव बैठे हुए थे। इनका नाम है प्रेमानंद और इनकी खूबी यह है कि ये अपने नाम की ही तरह सबसे प्रेम करते हैं। और इन महानुभाव का नाम है बंसी चाचा। इनका काम यह है कि लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना। चलिए इनकी बातें सुनते हैं। प्रेमानंद क्या कहते हैं? अरे बंसी चाचा, आप कोई काम तो करते नहीं, दिन भर बस बातें ही बनाते रहते हैं। अरे सब्जी बेचने वाले हमारे पोपट की शादी क्यों नहीं करवा देते? बेचारा अकेला बड़ा दुखी रहता है। क्या बताऊं प्रेमानंद, मैंने भी बहुत कोशिश की है कि हमारे गांव के पोपट की शादी हो जाए, पर क्या करे भाई, कोई लड़की राजी ही नहीं होती है पोपट से शादी करने को। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये लोग जिस पोपट की बात कर रहे हैं, आइए आपको उस पोपट से मिलवाते हैं। इस गांव के पोपट वैसे तो इनका नाम उज्जवल है, पर शादी ना होने की वजह से गांव वालों ने इनका नाम पोपट रख दिया। पोपट अपना गुजारा करने के लिए गांव में सब्जी बेचता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। सब्जी वाला आ गया है, सब्जी वाला। आइए बहनों, आइए भाइयों, सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाले, जरा यहाँ आना, मुझे 1 किलो सब्जी चाहिए। क्या भाव दे रहे हो सब्जी? 40 रुपए किलो के भाव से दे रहा हूँ बहन। बताइए आपको कितनी चाहिए? अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। तुम सब्जी अच्छी लाते हो, कभी अपनी पत्नी भी लाओ। क्या बहन जी, आप भी शुरू हो गई? पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है। अरे भाई, कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं, तो भला मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, अब नहीं उड़ाएंगे तुम्हारा मजाक। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे लेकर पोपट वहां से चला जाता है और गांव में सब्जी बेचकर वो अपने घर जाकर बैठकर अपने आप से बातें करता है। मेरी भी क्या किस्मत है, लड़कों की शादी बचपन में ही हो जाती है और मैं बूढ़ा होने को आया हूँ, पर मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। हे भगवान, कुछ तो कर मेरे लिए। इस तरह पोपट अकेले अकेले अपने आप से बातें कर ही रहे थे। तभी वहां पर उनका दोस्त रमेश आ जाता है और पोपट से कहता है, क्या भाई पोपट, अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो? जरा मुझे भी बताओ भाई, ऐसी कौन सी बात है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। कुछ नहीं रमेश मेरे भाई, भगवान से बोल रहा हूँ कि अब तो मेरी शादी करवा दो। अब और कितना तड़पाओगे? पर भगवान भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो दोस्त, तुम्हारी शादी भी बहुत जल्द होगी। अब तुम परेशान मत हो और आराम करो। मैं चलता हूँ, फिर कल मिलते हैं। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। अगले दिन उस गांव में एक बाबा आते हैं। बाबा बड़े ही तेजस्वी लग रहे थे। बाबा गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। गांव के लोग बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगते हैं। बाबा की जय हो। बाबा, मेरे घर में रोज लड़ाई होती है। मेरी पत्नी मेरी एक बात नहीं मानती, हमेशा मुझे डरा कर रखती है। बाबा, आप मुझ पे कृपा करो कि मेरे घर पर लड़ाई झगड़े बंद हो जाए। कोई उपाय हो तो बताइए बाबा, बड़ी दया होगी आपकी। तो तुम घर के झगड़ों से परेशान हो चुके हो? ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को
उसके मायके भेज दो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, गांव में छोटे मोटे काम करता हूँ, पर फिर भी मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है बाबा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बड़ा दुखी हूँ। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो आपका बड़ा एहसान होगा बाबा। तुम कोई बड़ा काम ढूंढो जिससे तुम्हें ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। व्यक्ति को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए जिससे वो बड़ा बन सके, ठीक है? बाबा की ये सारी बातें रमेश भी सुन रहा था। रमेश बाबा से बड़ा प्रभावित हुआ और वह वहां से निकलकर पोपट के पास जाता है और कहता है, अरे पोपट, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक बाबा आए हैं और वो लोगों की सारी समस्या दूर कर रहे हैं। तू चल मेरे साथ, तेरी शादी के विषय में बाबा से पूछते हैं। क्या पता वो बाबा कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे तुम्हारी शादी हो जाए। क्या रमेश तू भी ना? अरे तू कब से इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने लगा है? अरे बाबा अगर शादी करवा सकते तो वो खुद बाबा बन के क्यों घूमते? अरे वो खुद शादी क्यों नहीं कर लेते? बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बाबा बड़े तेजस्वी हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हारी शादी का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। तू फालतू की बातें छोड़ और चल मेरे साथ। रमेश अपने दोस्त को जबरदस्ती उन बाबा के पास ले जाता है और फिर बाबा कहते हैं, बताओ बच्चा, तुम्हें क्या परेशानी है? जो भी बात हो बाबा को बताओ, तुम्हारा सारा दुख बाबा दूर कर देंगे। बाबा मेरा नाम उज्जवल है, पर अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। सारे गांव वालों मेरा मजाक उड़ाते हैं और मजाक मजाक में इन गांव वालों ने मेरा नाम पोपट रख दिया। बस शादी ना होने की वजह से मैं बड़ा दुखी हूँ। कोई रास्ता हो तो बताइए जिससे मेरी शादी हो जाए। बेटा, तुम्हारे भाग्य में शादी का योग परमात्मा ने नहीं लिखा है। तुमको परमात्मा ने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इसीलिए अपने इस शादी के भूत को तुम उतार कर फेंक दो और परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप से प्रेम करो और उसके बताए हुए मार्ग पर चलो और खुद का और लोगों का कल्याण करो बेटा। ठीक है गुरुजी, जब ईश्वर ने ही मुझे विशेष कार्यों के लिए चुना है तो फिर मैं अपना समय व्यर्थ में क्यों नष्ट करूं? गुरुजी, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और अपना कल्याण करना चाहता हूँ और धर्म के लिए अपने जीवन को न्योछावर करना चाहता हूँ। इस तरह पोपट ने अपना सब कुछ त्याग दिया और इस संसार को त्यागने के बाद वह उन महात्मा से दीक्षा लेकर के उनका शिष्य बन गया और फिर उन्हीं महात्मा के साथ में अपना गांव छोड़ करके निकल पड़ा। महात्मा पोपट को पा करके बड़े धन्य हुए और वो उसको अपने साथ अपने आश्रम ले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पोपट ने ये सही फैसला किया या गलत किया? संसार को त्यागना और भगवान की भक्ति करना, इस पर आपका क्या विचार है? आप अपना विचार हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।